Okay, so now we have coccidioids, which is also one of the systemic fungi. So what happens is कि as you can see this region which is showing earthquake, right? तो जब earthquake आती है इस तरह dirt particles जो होते हैं वो spread होना शुरू हो जाएंगे. These dirt particles have arthrospores. ठीक है, arthrospores होते हैं. These arthrospores are inhaled by the person. After inhalation, these arthrospores form spherule. Spherule ये होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, एंडोस्पोर्स होते हैं. आर्थोस्पोर्स इनहेल हुए, वो स्फेर्यूल में बन गए. स्फेर्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे एंडोस्पोर्स होते हैं जो बॉडी के अंदर रिलीज हो जाते हैं. दीज एंडोस्पोर्स एक्चुअली कॉज द पैथोजेनेसिस वेयर दे एंड अप अफेक्टिंग द लंग्स. एज यू कैन सी लंग्स, देयर कैविटरी रिलेशंस, राइट. तो हमारे पास क्या होता है, कैविटरी रिलेशंस हो जाती हैं विद इन दी लंग्स. Along with that, there is going to be erythema nodosum. Erythema nodosum is basically, as you've seen, that there's red. You can see those small red spots, right? तो क्या होते हैं, रेड टेंडर नॉड्यूल्स बन जाते हैं. इसे हम कहते हैं डेजर्ट बम्प्स भी कहते हैं, राइट. उसके बाद क्या होता है कि अ पर्सन हु इज एक्चुअली गोइंग थ्रू लाइक हु हैज़ दिस कॉक्सिडियोसिस, ही इज गोइंग टू हैव स्वेटिंग, निमोनिया एंड आर्थ्रेल्जिया. उसको ये बोन पेन होगी, निमोनिया हो जाएगा और स्वेटिंग हो जाएगी. अब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में एज यू ऑलरेडी डिस्कस के ब्लास्टोमाइसिस में क्या आ रहा था, दो चीज़ें इफेक्ट हुई थी, ऑस्टियोमाइलाइटिस एंड स्किन लेजन्स आ रहे थे. यहाँ पर भी ऑस्टियोमाइलाइटिस, स्किन लेजन्स होंगी, अलॉन्ग विद दैट ब्रेन इफेक्ट होगा जिसमें मेनिंजाइटिस हो जाता है. अब ओवरऑल जो ये सिचुएशन थी वेयर द पर्सन वाज एक्चुअली स्वेटिंग, हैड निमोनिया और आर्थ्रेल्जिया, दैट्स रेफर्ड एज द वैली फीवर. This is very important for the MCQ point of view. It's going to be called as valley fever or desert rheumatism. So this is, yeah, it's also dimorphic in nature, amphotericin B and azoles for the treatment, which is going to affect what? The cell membrane of the fungi.